नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ के बारे में, यानी बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहक और बैंक दोनों के लिए कई फायदे प्रदान करता है। कुछ लाभ इस प्रकार हैं। कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, यानी 24/7 बैंकिंग। ट्रांजैक्शन पर कम लागत या सामान्य लागत में कटौती। कम समय की लागत। बहुत सुरक्षित। पैसे तुरंत और सही जगह से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ के बारे में, यानी बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहक और बैंक दोनों के लिए कई फायदे प्रदान करता है। कुछ लाभ इस प्रकार हैं। कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, यानी 24/7 बैंकिंग। ट्रांजैक्शन पर कम लागत या सामान्य लागत में कटौती। कम समय की लागत। बहुत सुरक्षित। पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित। घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं, सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। आज बैंक की लगभग सभी सेवाएं जो कि पारंपरिक बैंकिंग के साथ उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। ऑनलाइन उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। आधार प्रमाणीकरण, यानी आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए अपने खाते की शेष राशि यानी बैलेंस अमाउंट और स्टेटमेंट की जांच करना। अपने खाते से किसी और के खाते में धन ट्रांसफर या स्थानांतरित करना। फिक्स डिपॉजिट्स और अन्य निवेश करना तथा उनका प्रबंधन करना। यूटिलिटी बिल्स यानी टेलीफोन व मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल इत्यादि का भुगतान करना। डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक के लिए अनुरोध करना। चेक का भुगतान रोकना। अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक या अनब्लॉक करना। डेबिट कार्ड पिन पुनर्जनन यानी पिन रीजेनरेशन के लिए अनुरोध। और खाता खोले जाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। एक बैंक खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले उस खाते के प्रकार को तय करना चाहिए जिसे आप खोलना चाहते हैं, जैसे बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, आवर्ती खाता यानी एक बार फैसला करने पर आप निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपको शाखा में एक बैंक खाता खोलने के लिए विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचित करते हैं। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जन धन खाता के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं जैसे बचत व जमा बैंक खाता यानी सेविंग्स व डिपॉजिट अकाउंट, प्रेषित धन यानी रेमिटेंस, क्रेडिट, बीमा, पेंशन इत्यादि किफायती तरीकों से पहुंचे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं। यदि आधार कार्ड संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है।
यदि पता बदल दिया गया है तो वर्तमान पते का स्वयं प्रमाणीकरण यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन पर्याप्त है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो इनमें से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज आवश्यक है। मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता शामिल है तो ये पहचान का सबूत और पता यानी आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में काम कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर उल्लेखित आधिकारिक वैध दस्तावेज यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन उसे बैंकों द्वारा कम जोखिम यानी लो रिस्क के रूप में वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया गया है, तो वह इनमें से किसी भी दस्तावेजों में से एक को जमा करके बैंक खाता खोल सकता है। केंद्रीय व राज्य सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक प्राधिकरण मतलब स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा आवेदक की तस्वीर के साथ जारी पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड, व्यक्ति की एक विधिवत रूप से सत्यापित फोटो के साथ एक गैजेट अधिकारी द्वारा जारी पत्र। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान पद्धतियों के बारे में और उनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मेथड्स एंड प्लेटफॉर्म्स। एक डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अन्य कई भुगतान मोड के माध्यम से किया जा सकता है। भारत में कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और भुगतान गेटवे यानी पेमेंट गेटवेज उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करते हैं। इन डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स या भुगतान गेटवेज को मर्चेंट्स द्वारा एकीकृत किया जाता है ताकि ग्राहक आसानी से भुगतान एवं वस्तु और सेवाओं की खरीद का भुगतान विधियों द्वारा लाभ उठा सकें। इस खंड में हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल मशीन का वर्णन करेंगे। क्रेडिट कार्ड भुगतान, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिससे धारक सामानों या सेवाओं को क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पैसे का सबसे आसान रूप है जो उपलब्ध है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विद अ क्रेडिट कार्ड। भुगतान करते समय आपको अपनी भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के रूप में क्रेडिट कार्ड चुनने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्रेडिट कार्ड को चुनने का विकल्प भी होगा, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि। यदि आपका क्रेडिट कार्ड प्रकार बॉक्स में सूचीबद्ध या लिस्टेड नहीं है तो मर्चेंट उस प्रकार के क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करता। विवरण दर्ज करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। अपना नाम दर्ज करें जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पर दिखाई देता है। ये सत्यापित करने के लिए कि आपने अपना नाम सही ढंग से दर्ज किया है, क्रेडिट कार्ड को देखें। इसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करें। क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड पर अंकित 16 अंक, समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट
और सुरक्षा कोड यानी CVV नंबर। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड नंबर के बाद कार्ड के पीछे 3 अंकों की सुरक्षा कोड मुद्रित किया जाता है। अपने क्रेडिट कार्ड के लिए बिलिंग पता या बिलिंग एड्रेस दर्ज करें। ये वह पता है जिस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं। ध्यान दें कि ये पता शिपिंग एड्रेस से भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्टेटमेंट पोस्ट ऑफिस पर प्राप्त होते हैं, लेकिन आप अपने ऑर्डर को अपने घर में भेजना चाहते हैं, या अगर आप किसी को उपहार के रूप में भेजना चाहते हैं, जब आप भुगतान बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। प्रमाणीकरण पृष्ठ यानी ऑथेंटिकेशन पेज पर इस OTP को दर्ज करें और ट्रांजैक्शन पूर्ण करें। ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर आपको एक ट्रांजैक्शन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। आपको इसे अपने संदर्भ उद्देश्य के लिए संभाल कर रखना चाहिए। आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी भी तरह डेबिट कार्ड। एक डेबिट कार्ड, जिसे बैंक कार्ड या चेक कार्ड भी कहा जाता है, एक प्लास्टिक का भुगतान कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल खरीदारी करते समय नकदी के बजाय किया जा सकता है। ये एक क्रेडिट कार्ड के समान है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के विपरीत कोई ट्रांजैक्शन करते समय धन सीधे आपके खाते से ही डेबिट हो जाता है। एक डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विद अ डेबिट कार्ड। सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। मर्चेंट वेबसाइट आपको भुगतान विधि या पेमेंट मेथड चुनने के लिए कहेगी। आपको अपनी भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के रूप में डेबिट कार्ड चुनने की आवश्यकता होगी। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट आपको भुगतान गेटवे या पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट करती है। विवरण दर्ज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। अपना कार्ड नंबर और CVV या CVC2 नंबर दर्ज करें। आपको अपने कार्ड की समय सीमा समाप्त होने वाले महीने और वर्ष दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। कार्ड धारक का नाम भी आवश्यक हो सकता है। CVV या CVC2 संख्या आपके कार्ड के पीछे एक 3 अंकीय संख्या होती है। इसे 4 अंकों की संख्या के दाईं ओर रखा गया है। ये 4 अंकों की संख्या कार्ड संख्या की अंतिम 4 अंकीय संख्या होती है। आपको ट्रांजैक्शन प्रमाणित करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता हो सकती है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं। यदि आप ये विकल्प चुनते हैं तो आपको बैंक से मैसेज या ईमेल द्वारा एक पासवर्ड भेजा जाएगा। पासवर्ड केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है और यह केवल सीमित अवधि के लिए ही वैध रहता है। आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर ट्रांजैक्शन अपडेट प्राप्त करेंगे। आपको द्वारा दिए गए भुगतान के साथ किसी भी तरह के मामले में यह उपयोगी हो सकता है। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रुपए कार्ड पेमेंट के बारे में। रुपए और पेमेंट का एक संयोजन या कॉम्बिनेशन है। ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। ये कार्ड डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है। ये देश में भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। रुपए डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विद अ रुपे डेबिट कार्ड।
मर्चेंट वेबसाइट पर जाएं और रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए वेबसाइट पर कोई उत्पाद या सेवा ढूंढें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद पेमेंट पेज पर जाएं और भुगतान विकल्प के तहत भुगतान मोड के रूप में रुपए डेबिट कार्ड चुनें। विवरण दर्ज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं प्रथम ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इसके लिए पंजीकरण आवश्यक होता है। पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले कार्ड धारक को ई-कॉमर्स के लिए सक्षम करने के लिए अपने रुपए कार्ड को पंजीकृत करना होगा। कार्ड धारक को भुगतान स्क्रीन या पेमेंट स्क्रीन पर सभी उचित रुपए कार्ड विवरण दर्ज करने होंगे। 3 अंक हैं। बैंक के साथ पंजीकृत कार्ड धारक के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। ग्राहक OTP की वांछित प्राप्ति के लिए विकल्प या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का चयन कर सकते हैं। ग्राहक को बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त OTP दर्ज करना होगा। कार्ड धारक को OTP द्वारा प्रमाणित करने के बाद कई चित्रों के मिश्रण का एक छोटा फ्रेम दिखाई देगा। कार्ड धारक को एक चित्र चुनना होता है। इस इमेज के बाद के सभी ट्रांजैक्शन के लिए याद रखना होता है। इसे पंजीकृत चित्र या रजिस्टर्ड इमेज के रूप में कहा जाता है। यदि कार्ड धारक पंजीकृत चित्र को भूल जाता है तो उसे पुनः पंजीयन करना पड़ता है। कार्ड धारक को एक वाक्यांश जो कि अधिकतम 40 वर्ण तक होगा प्रवेश करने के लिए कहा जाता है, जिसे भविष्य के ट्रांजैक्शन में पहचान के लिए याद रखना होता है। कार्ड धारक को एक स्वपरिवर्तनशील यानी स्क्रैम्बलिंग पिन पैड पेज दिखाया जाएगा। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नेट बैंकिंग भुगतान के बारे में। नेट बैंकिंग पेमेंट आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक है। ये डेबिट कार्ड के द्वारा की गई खरीद के ही समान है, सिवाय इसके कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके भुगतान करते हैं। इस मामले में भी आपके द्वारा खरीदारी करने के बाद राशि तुरंत आपके बैंक खाते से काट ली जाती है। नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विथ नेट बैंकिंग। सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। मर्चेंट वेबसाइट आपको अपने भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के लिए पूछेगी। आपको अपनी भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के रूप में नेट बैंकिंग को चुनना होगा। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट आपको पेमेंट गेटवे पर पुनर्निर्देशित या रीडायरेक्ट करेगी। विवरण दर्ज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। भुगतान पद्धति या पेमेंट मेथड के रूप में नेट बैंकिंग का चयन करते समय आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहा जाएगा। ये आपका इंटरनेट बैंकिंग खाता है। फिर आपको भुगतान करने के लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। अपने खाते में लॉगिन करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स यानी यूजर आईडी व पासवर्ड्स का उपयोग करना होगा। एक बार लॉगिन सफलतापूर्वक करने के उपरांत आपको अपनी राशि की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। अधिकांश वेबसाइट आपके भुगतान प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण के रूप में OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। OTP आपके बैंक खाते से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कुछ बैंक अतिरिक्त सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं जैसे डेबिट कार्ड, पिन ग्रिड विवरण आदि भी पूछ सकते हैं। आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर एक ट्रांजैक्शन अपडेट प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी भी मुद्दे के मामले में ये उपयोगी हो सकता है।
पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यानी पीओएस टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा या रिटेल स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। एक पीओएस टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है और ये इस प्रकार काम करता है। किसी ग्राहक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी पढ़ता है। ये जांचता है कि ग्राहक के बैंक खाते में धन पर्याप्त है भी या नहीं। ग्राहक के खाते से विक्रेता के खाते में धनराशि स्थानांतरित करता है, ट्रांजैक्शन दर्ज करता है और रसीद यानी रिसिप्ट प्रिंट करता है। उपयोगी जानकारी। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश कभी भी ना करें, क्योंकि पेमेंट गेटवे की साइट पर सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद पेमेंट मर्चेंट की साइट को स्थानांतरित हो रहा होता है। त्वरित समीक्षा। रुपए कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मोबाइल भुगतान, मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल भुगतान या मोबाइल पेमेंट आमतौर पर मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा की जाने वाली भुगतान सेवाओं से संबंधित है। इन्हें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है और ये सेवाएं फाइनेंशियल रूल्स के तहत संचालित की जाती हैं। ऐसी कई मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, जैसे डिजिटल या मोबाइल वॉलेट, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम BHIM यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM इत्यादि। मोबाइल वॉलेट भौतिक वॉलेट यानी फिजिकल वॉलेट का डिजिटल समतुल्य यानी इक्विवेलेंट है, जिसमें हम पैसे रखते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसे रखने की सुविधा देता है। किसी उपयोगकर्ता या यूजर को मोबाइल वॉलेट प्रदाता यानी प्रोवाइडर के साथ एक खाता बनाने की आवश्यकता होती है। इस मोबाइल वॉलेट खाते में डेबिट, क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसे जमा किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता बाद में खर्च कर सकता है। बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच मुख्य अंतर यह है कि बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितनी भी राशि हो, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण और पिन नंबर दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। ये आसान और सुविधाजनक है क्योंकि उपयोगकर्ता को सिर्फ खाते में साइन इन कर भुगतान करना होता है। भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं, कुछ बैंकों द्वारा और कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये ज्यादातर समान सेवाएं और एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करते हैं। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण हैं पेटीएम, SBI बडी, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, फोन पे, ऑक्सीजन, M-Rupee, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन M-Pesa, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI पॉकेट्स, स्पीड पे इत्यादि। हम इस अध्याय में इनमें से कुछ पर चर्चा करेंगे। पेटीएम। पेटीएम को आप इसकी वेबसाइट www.paytm.com से या गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन या मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर एक बार डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजीकृत करने के लिए पेटीएम ऐप खोलने की आवश्यकता होगी। आप पंजीकरण के ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। एक बार लॉगिन करने के बाद पेटीएम पर उपलब्ध किसी भी सेवा जैसे ट्रांजैक्शन करने, वॉलेट में पैसे जोड़ने, अपने वॉलेट बैलेंस और लेन देन की जांच, किसी अन्य पेटीएम खाता धारक को पैसा देना, अपने यूटिलिटी बिलों का भुगतान करना और अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज
आप कर सकते हैं। आप फिल्म, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, इवेंट टिकट आदि भी बुक कर सकते हैं। आप अपने पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज या पैसा जोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। आप एड मनी फीचर का उपयोग कर सकते हैं और अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने के लिए इसका चरणबद्ध तरीके से अनुसरण कर सकते हैं। भारत में कई व्यापारी हैं जो पेटीएम के माध्यम से स्वीकार करते हैं। आपकी खरीद के बाद आप मर्चेंट के मोबाइल नंबर, ईमेल का उपयोग कर व्यापारी को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं या व्यापारी को पेटीएम द्वारा निर्दिष्ट प्री प्रिंट किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप मर्चेंट को अपने वॉलेट के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। अगर आप वॉलेट के माध्यम से किसी को भी राशि भेजना चाहते हैं तो आपको अपने वॉलेट में बैलेंस या धनराशि रखने की जरूरत होगी। फ्रीचार्ज। फ्रीचार्ज एक ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट है जो भारत में प्रीपेड मोबाइल फोन, पोस्टपेड मोबाइल, डीटीएच और डेटा कार्ड रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। ये एप्लीकेशन चैट और पे सुविधा प्रदान करता है जो दो फ्रीचार्ज उपयोगकर्ताओं को अपने फ्रीचार्ज वॉलेट से अपने बीच पैसे हस्तांतरण करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह स्प्लिट बिल जैसी कुछ रोचक सुविधाएं भी प्रदान करता है जिससे आप अपने दोस्तों के बीच भुगतान की जाने वाली राशि को विभाजित यानी डिवाइड कर सकते हैं। फ्रीचार्ज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है और आप अपने मोबाइल नंबर से खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। फ्रीचार्ज भी पेटीएम के ही समान मिलती जुलती सेवाएं देता है। स्टेट बैंक बडी। स्टेट बैंक बडी आपके स्मार्टफोन हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल वॉलेट है। ये एक अर्धबंद यानी सेमी क्लोज्ड प्रीपेड वॉलेट है जिसका इस्तेमाल अन्य वॉलेट के उपयोगकर्ताओं या यूजर्स और बैंक खातों में कभी भी कहीं भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। आप स्टेट बैंक बडी गूगल प्ले स्टोर पर खोज करके इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल होने पर आप इसे खोल सकते हैं और अपना फेसबुक अकाउंट या मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। आप इस ऐप पर उपलब्ध ये फीचर्स उपयोग कर सकते हैं। पैसा भेजना, अपना विवरण देखना, अपने एसबीआई बडी को निजीकृत यानी पर्सनलाइज करना, प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज करना, अपने बिलों का भुगतान करना, मूवी टिकट बुक करना, ऑनलाइन मर्चेंट भुगतान करना आदि। उपयोगी जानकारी। प्रत्येक नागरिक को अपने मोबाइल वॉलेट पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए और इसे किसी के भी साथ साझा यानी शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी जो कि वन टाइम पासवर्ड है, सुरक्षा सुविधा को सदैव इनेबल करके रखना चाहिए ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपके वॉलेट में लॉगिन करने का प्रयास करे तब आपको उसकी जानकारी मिल सके। बिना सही ओटीपी दर्ज किए कोई भी व्यक्ति आपके खाते में प्रवेश नहीं कर सकता है। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यूपीआई एक ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड विवरण,
आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग, वॉलेट पासवर्ड का विवरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। यूपीआई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको नाम, वर्चुअल आईडी यानी भुगतान का पता, पासवर्ड इत्यादि जैसे विवरण दर्ज करके अपना प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप ऐड लिंक मैनेज बैंक अकाउंट विकल्प पर जा सकते हैं और वर्चुअल आईडी के साथ बैंक और खाता नंबर लिंक कर सकते हैं। आपको एम पिन यानी मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तैयार करना होता है, क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक होता है। एम पिन जनरेट करने के लिए ये स्टेप्स हैं। उस बैंक खाते का चयन करें जहां से आप ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहते हैं और मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण एम पिन जनरेट करें विकल्प का चयन करें। आपको अपने पंजीकृत या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारीकर्ता बैंक यानी इशूइंग बैंक से वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी प्राप्त होगा। आपको डेबिट कार्ड नंबर के अंतिम 6 अंक और समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट दर्ज करने होंगे। ओटीपी और पसंदीदा संख्यात्मक एम पिन जो भी आपको सेट करना है दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद ग्राहक एम पिन बदलने के लिए नोटिफिकेशन सक्सेसफुल या डिक्लाइंड प्राप्त करता है। पुराना एम पिन और पसंदीदा एम पिन जो सेट करना हो दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद ग्राहक को नोटिफिकेशन सक्सेसफुल या डिक्लाइंड भी प्राप्त होता है। आप आत्मव्याख्यात्मक यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चरणों का पालन करके पुश यानी वर्चुअल पते का उपयोग कर धन भेजना और पुल यानी वर्चुअल पते का उपयोग करके पैसे मंगवाने का अनुरोध कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता या अनुरोधकर्ता जो कि रिसीवर है को अपने बैंक खाते के क्रेडिट के लिए बैंक से नोटिफिकेशन और मैसेज यानी एसएमएस प्राप्त होता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत यानी यूनिफाइड भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है जो आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा हुआ है, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसमें वे सभी भारतीय बैंक शामिल होते हैं जो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ता को किसी भी दो पार्टियों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण करने की अनुमति देते हैं। भीम ऐप का उपयोग करने के तरीके के बारे में हम यहां पर चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। एंड्रॉइड या आईओएस उपयोगकर्ता भीम ऐप की खोज प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपनी भाषा चुनें। ऐप आपको एसएमएस के उपयोग से अपना फोन नंबर सत्यापित यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए संकेत देगा। इसके उपरांत नेक्स्ट पर क्लिक करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। एक बार सत्यापन पूर्ण हो जाने पर 4 अंकों का पासकोड दर्ज करें। एक पासकोड सेट होने के बाद ऐप आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहता है। एक बार बैंक का चयन करने के बाद ऐप आपको फोन नंबर का उपयोग करके आपके विवरण को स्वचालित रूप से उठाता है। प्राइमरी बैंक खाते का चयन करें जो आपके सभी लेन-देन यानी ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किया जाना है। ऐप 3 विकल्प दिखाता है। सेंड यानी भेजें, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करें और स्कैन या पे यानी स्कैन या भुगतान करें। ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शन केवल सत्यापित फोन नंबर्स के बीच ही संभव है। किसी को भी पैसे भेजने के लिए अपने फोन में वह नंबर यूएसएसडी
ये सेवा बुनियादी सुविधा युक्त मोबाइल फोन यानी बेसिक फीचर फोन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। यूएसएसडी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है। यह सेवा अपने मोबाइल पर एक संख्या *99# डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है, जो सभी दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर्स में एक समान होता है और मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित इंटरैक्टिव मेन्यू से ये सेवा काम करती है। यह हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। यूएसएसडी में धन ट्रांसफर की एक सीमा होती है जो हर बैंक के लिए भिन्न होती है। ये सेल्फ सर्विस मोड पर चलता है और आपको ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल मनी पहचानकर्ता यानी MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और एमपिन की आवश्यकता पड़ेगी। यूएसएसडी पर उपलब्ध कुछ सेवाएं हैं: बैलेंस पूछताछ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, MMID जानें, एमपिन बदलें, OTP उत्पन्न करें। उपयोगी जानकारी: MMID यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर पंजीकरण के बाद बैंक द्वारा 7 अंकों की अनूठी यानी यूनिक संख्या जारी की जाती है। रेमिटर ग्राहक जो पैसा भेजना चाहते हैं और बेनिफिशियरी ग्राहक जो धन प्राप्ति नंबर और MMID के माध्यम से इस इंटरबैंक फंड का हस्तांतरण करना चाहते हैं, इनके पास इस MMID का होना आवश्यक है। AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। AEPS बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन प्राप्त करने की यह व्यवस्था ना तो आपके हस्ताक्षर और ना ही डेबिट कार्ड की मांग करती है। ये प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है। UPI और USSD की तरह ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की एक और पहल है। AEPS एक मशीन है जिसे माइक्रो ATM भी कहा जाता है। ये मशीन POS मशीनों के समान है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि इसमें किसी भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक यानी आमतौर पर फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अपने भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यापारी जिसे भुगतान स्वीकार करने की जरूरत है, वह आधार संख्या और राशि मशीन में मौजूद टच इंटरफेस का उपयोग करके दर्ज करेगा। ग्राहक को उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करना होगा। ये राशि उस बैंक खाते से काट ली जाएगी जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी होती है और व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ये मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है ताकि व्यापारी फिंगरप्रिंट स्कैनर युक्त स्मार्टफोन का उपयोग AEPS के फायदे उठाने के लिए कर सकें। बैलेंस पूछताछ यानी बैलेंस इंक्वायरी, नकद निकासी यानी कैश विड्रॉल, नकद जमा यानी कैश डिपॉजिट और आधार सक्षम फंड ट्रांसफर यानी आधार एनेबल्ड फंड ट्रांसफर इस ऐप के जरिए की जाने वाली कुछ सेवाएं हैं। त्वरित समीक्षा। UPI का पूरा नाम क्या है? मोबाइल वॉलेट की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध करें। AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। AEPS बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन प्राप्त करने की यह व्यवस्था ना तो आपके हस्ताक्षर और ना ही डेबिट कार्ड की मांग करती है। ये प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है। UPI और USSD की तरह ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की एक और पहल है। AEPS एक मशीन है जिसे माइक्रो ATM भी कहा जाता है। ये मशीन POS मशीनों के समान है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि इसमें किसी भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक यानी आमतौर पर फिंगरप्रिंट का उपयोग करके
अपने भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यापारी जिसे भुगतान स्वीकार करने की जरूरत है, वह आधार संख्या और राशि मशीन में मौजूद टच इंटरफेस का उपयोग करके दर्ज करेगा। ग्राहक को उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करना होगा। ये राशि उस बैंक खाते से काट ली जाएगी जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी होती है और व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ये मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है ताकि व्यापारी फिंगरप्रिंट स्कैनर युक्त स्मार्टफोन का उपयोग AEPS के फायदे उठाने के लिए कर सकें। बैलेंस पूछताछ यानी बैलेंस इंक्वायरी, नकद निकासी यानी कैश विड्रॉल, नकद जमा यानी कैश डिपॉजिट और आधार सक्षम फंड ट्रांसफर यानी आधार इनेबल्ड फंड ट्रांसफर इस ऐप के जरिए की जाने वाली कुछ सेवाएं हैं। त्वरित समीक्षा। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? मोबाइल वॉलेट की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध करें। AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, आई होप आपने कंप्लीट ऑडियो वीडियो कंटेंट देखा होगा। अब इस वीडियो में कवर किए गए सभी टॉपिक्स ई बुक के फॉर्मेट में आप सभी के सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप सभी व्यूअर्स अपनी स्क्रीन को पॉज करके इन्हें रीड आउट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास फ्यूचर स्टडी के लिए स्टोर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हर चैप्टर के लास्ट पेज पर चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs भी दिए गए हैं जिन्हें आपको करेक्ट आंसर के साथ लर्न भी करना है। और अगर आप RSCIT की इस ई बुक की हार्ड कॉपी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही इस प्रकार के दूसरे वीडियोस या अन्य टेक्निकल अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।